ये बात है निरंजन का पुरवा नामक गांव की। निरंजन का पुरवा नामक गांव में एक हिमांशु नाम का लड़का रहता था जो कि बहुत आलसी था। एक दिन उसके पिता ने हिमांशु को कहा, बेटा हिमांशु, मैं थोड़ा बाजार जा रहा हूँ। सब्जियां खरीदने शाम तक वापस आ जाऊंगा। जब तक तुम खेतों में जाकर बैठो और खेतों की देखभाल करो, कोई जानवर हमारी फसलें चर ना पाए। जब तक मैं बाजार से ना आ जाऊं तब तक तुम वहां से कहीं जाना मत। और हाँ, तुम फसलें की ध्यान से देखभाल करना, सोना मत। वैसे भी तू बहुत आलसी है, तू कोई काम करना नहीं चाहता है। ठीक है पिताजी, आप बेफिक्र होकर जाओ। मैं आपकी फसलें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखूंगा। ठीक है बेटा, देखता हूं, ध्यान में रखना। बेटा, अगर हमारी फसलें नष्ट हुई तो तेरा वो हाल करूंगा, न कि तेरी मम्मी भी तुझे नहीं बचा पाएगी मुझसे। ठीक है पापा, आप टेंशन मत लो। आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं सो जाऊंगा। मेरा मतलब मैं नहीं सोऊंगा, आप जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूं। बाल बाल बचा यार, आज तो मैं दिन में भी नहीं सो पाऊंगा। कोई ना, जब तक पापा जी बाजार गए हैं तब तक मैं एक नींद मार लेता हूँ। पापा के आने से पहले उठ जाऊंगा और पापा को पता भी नहीं चलेगा। हिमांशु जब गहरी नींद में सो रहा होता है, उसी बीच उसके खेतों की सभी फसलें जानवर चर गई होती हैं और बेचारा हिमांशु की किस्मत ने आज साथ नहीं दी। वो अलसी हिमांशु सोता रह गया और उसी बीच थोड़ी देर बाद उसके पिताजी खेतों में आ जाते हैं तो देखते हैं कि ये क्या, जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। इस नालायक को मैंने फसलें संभालने की जिम्मेदारी दिया था और ये नालायक, इसकी जात का पैदा मारू। ये जोर जोर से खर्राटा मारकर सो रहा है नालायक। अरे दादा रे दादा, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, कहकर चिल्लाने लगे। तभी हिमांशु चिल्लाने की आवाज सुनकर उठ गया और वो देखता है कि उसके पिता बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। तभी हिमांशु अपने पिता से कहता है कि पिताजी क्या हुआ? आप इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या हुआ? हरामजाड़ा, तुझे फसलें संभालने की जिम्मेदारी देकर गया था और यहां तू सो रहा है। फसलें कहां गई नालायक? पापा, फसलें खेतों में हैं तो ये देखो। जब हिमांशु फसलें की ओर देखता है तो फसलें सब सफा हो गई थीं। फिर क्या हिमांशु वहां से भाग पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पापा अभी से ही इसे न पीटने लगे। और जैसे ही हिमांशु वहां से भागा, तभी उसी बीच उसके पिताजी उसे दौड़ा लेते हैं। रुक री नालायक, कहां भाग रहा है? अलसी कहीं का रुक। बेचारा हिमांशु आज तो गया काम से। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अलासपन हमारे ओर हमारे सभी कार्यों के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए।